और भुवनेश्वर से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जहां 27 जनवरी को हुए धमाका मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें साफ दिख रहा है कि धमाके के बाद वहां अफरा तफरी मची है। मामले की जांच जारी है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी भी पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर शाहनवाज के पास इतना विस्फोटक आया कहां से था? क्या ये सिर्फ एक ट्रेलर था? आगे क्या कोई बड़ी तैयारी थी? इस रिपोर्ट में देखिए। भुवनेश्वर धमाके का नया सीसीटीवी आया सामने। हिस्ट्री शीटर के घर धमाका, एनआईए एक्टिव। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर का सुंदरपाड़ा इलाका एक बार फिर सुर्खियों में है। 27 जनवरी को हुए उस रहस्यमयी धमाके ने अब एक नया मोड़ ले लिया है, जिसने राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को भी मैदान में उतरने पर मजबूर कर दिया है। इस मामले में एक नया सीसीटीवी सामने आया है, जो उस भयावह मंजर की गवाही दे रहा है जिसे अब तक छिपाने की कोशिश की जा रही थी। इस नई वीडियो में धमाके की तीव्रता और उसके तुरंत बाद की हलचल साफ नजर आ रही है। एनआईए की टीम स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर इस मामले की जांच कर रही है। भुवनेश्वर ब्लास्ट में एनआईए की एंट्री। सीसीटीवी सामने आते ही एनआईए एक्टिव। फ्रेम दर फ्रेम सीसीटीवी खंगाल रही एनआईए। घटनास्थल से मिट्टी और सैंपल जुटाए गए। टेरर एंगल से भी जांच करेगी एनआईए। 27 जनवरी की उस काली शाम को जब यह धमाका हुआ तो पूरा इलाका दहल उठा था। जिस मकान में विस्फोट हुआ वहां हिस्ट्री शीटर शाहनवाज मलिक पहले से रह रहा था। इस धमाके में वो खुद भी गंभीर रूप से घायल हुआ था। साथ ही 3 अन्य लोग भी इसकी चपेट में आए थे। फिलहाल चारों घायलों का इलाज चल रहा है। लेकिन असली सवाल यह है कि यह धमाका था या फिर किसी बड़ी साजिश का ट्रेलर। इस मामले की शुरुआती जांच ओडिशा पुलिस कर रही थी, लेकिन धमाके की गंभीरता और टेरर एंगल की आशंका को देखते हुए अब एनआईए ने कमान संभाल ली है। ऐसे में बड़ा सवाल है, हिस्ट्री शीटर शाहनवाज के पास इतना विस्फोटक आखिरकार कहां से आया? क्या वो किसी बड़े टेरर नेटवर्क से जुड़ा था? किससे बदला लेना चाहता था शाहनवाज? एक हिस्ट्री शीटर के ठिकाने पर इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक का मिलना सिर्फ आपराधिक मामला नहीं, सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ा अलार्म है। अब सबकी निगाहें एनआईए की जांच पर टिकी हैं, क्योंकि जवाब सिर्फ 4 घायलों का नहीं बल्कि पूरे शहर की सुरक्षा का है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और भुवनेश्वर से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जहां 27 जनवरी को हुए धमाका मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें साफ दिख रहा है कि धमाके के बाद वहां अफरा तफरी मची है। मामले की जांच जारी है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी भी पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर शाहनवाज के पास इतना विस्फोटक आया कहां से था? क्या ये सिर्फ एक ट्रेलर था? आगे क्या कोई बड़ी तैयारी थी? इस रिपोर्ट में देखिए। भुवनेश्वर धमाके का नया सीसीटीवी आया सामने। हिस्ट्री शीटर के घर धमाका, एनआईए एक्टिव। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर का सुंदरपाड़ा इलाका एक बार फिर सुर्खियों में है। 27 जनवरी को हुए उस रहस्यमयी धमाके ने अब एक नया मोड़ ले लिया है, जिसने राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को भी मैदान में उतरने पर मजबूर कर दिया है। इस मामले में एक नया सीसीटीवी सामने आया है, जो उस भयावह मंजर की गवाही दे रहा है जिसे अब तक छिपाने की कोशिश की जा रही थी। इस नई वीडियो में धमाके की तीव्रता और उसके तुरंत बाद की हलचल साफ नजर आ रही है। एनआईए की टीम स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर इस मामले की जांच कर रही है। भुवनेश्वर ब्लास्ट में एनआईए की एंट्री। सीसीटीवी सामने आते ही एनआईए एक्टिव। फ्रेम दर फ्रेम सीसीटीवी खंगाल रही एनआईए। घटनास्थल से मिट्टी और सैंपल जुटाए गए। टेरर एंगल से भी जांच करेगी एनआईए। 27 जनवरी की उस काली शाम को जब यह धमाका हुआ तो पूरा इलाका दहल उठा था। जिस मकान में विस्फोट हुआ वहां हिस्ट्री शीटर शाहनवाज मलिक पहले से रह रहा था। इस धमाके में वो खुद भी गंभीर रूप से घायल हुआ था। साथ ही 3 अन्य लोग भी इसकी चपेट में आए थे। फिलहाल
चारों घायलों का इलाज चल रहा है। लेकिन असली सवाल यह है कि यह धमाका था या फिर किसी बड़ी साजिश का ट्रेलर। इस मामले की शुरुआती जांच ओडिशा पुलिस कर रही थी, लेकिन धमाके की गंभीरता और टेरर एंगल की आशंका को देखते हुए अब एनआईए ने कमान संभाल ली है। ऐसे में बड़ा सवाल है, हिस्ट्री शीटर शहनवाज के पास इतना विस्फोटक आखिरकार कहां से आया? क्या वो किसी बड़े टेरर नेटवर्क से जुड़ा था? किससे बदला लेना चाहता था शहनवाज? एक हिस्ट्री शीटर के ठिकाने पर इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक का मिलना सिर्फ आपराधिक मामला नहीं, सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ा अलार्म है। अब सबकी निगाहें एनआईए की जांच पर टिकी हैं, क्योंकि जवाब सिर्फ 4 घायलों का नहीं बल्कि पूरे शहर की सुरक्षा का है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और भुवनेश्वर से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जहां 27 जनवरी को हुए धमाका मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें साफ दिख रहा है कि धमाके के बाद वहां अफरा तफरी मची है। मामले की जांच जारी है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी भी पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर शाहनवाज के पास इतना विस्फोटक आया कहां से था? क्या यह सिर्फ एक ट्रेलर था? आगे क्या कोई बड़ी तैयारी थी? इस रिपोर्ट में देखिए। भुवनेश्वर धमाके का नया सीसीटीवी आया सामने। हिस्ट्री शीटर के घर धमाका, एनआईए एक्टिव। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर का सुंदरपाड़ा इलाका एक बार फिर सुर्खियों में है। 27 जनवरी को हुए उस रहस्यमयी धमाके ने अब एक नया मोड़ ले लिया है, जिसने राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को भी मैदान में उतरने पर मजबूर कर दिया है। इस मामले में एक नया सीसीटीवी सामने आया है, जो उस भयावह मंजर की गवाही दे रहा है जिसे अब तक छिपाने की कोशिश की जा रही थी। इस नई वीडियो में धमाके की तीव्रता और उसके तुरंत बाद की हलचल साफ नजर आ रही है। एनआईए की टीम स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर इस मामले की जांच कर रही है। भुवनेश्वर ब्लास्ट में एनआईए की एंट्री। सीसीटीवी सामने आते ही एनआईए एक्टिव। फ्रेम दर फ्रेम सीसीटीवी खंगाल रही एनआईए। घटनास्थल से मिट्टी और सैंपल जुटाए गए। टेरर एंगल से भी जांच करेगी एनआईए। 27 जनवरी की उस काली शाम को जब यह धमाका हुआ तो पूरा इलाका दहल उठा था। जिस मकान में विस्फोट हुआ वहां हिस्ट्री शीटर शहनवाज मलिक पहले से रह रहा था। इस धमाके में वो खुद भी गंभीर रूप से घायल हुआ था। साथ ही 3 अन्य लोग भी इसकी चपेट में आए थे। फिलहाल चारों घायलों का इलाज चल रहा है। लेकिन असली सवाल यह है कि यह धमाका था या फिर किसी बड़ी साजिश का ट्रेलर। इस मामले की शुरुआती जांच ओडिशा पुलिस कर रही थी, लेकिन धमाके की गंभीरता और टेरर एंगल की आशंका को देखते हुए अब एनआईए ने कमान संभाल ली है। ऐसे में बड़ा सवाल है, हिस्ट्री शीटर शहनवाज के पास इतना विस्फोटक आखिरकार कहां से आया? क्या वो किसी बड़े टेरर नेटवर्क से जुड़ा था? किससे बदला लेना चाहता था शहनवाज? एक हिस्ट्री शीटर के ठिकाने पर इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक का मिलना सिर्फ आपराधिक मामला नहीं, सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ा अलार्म है। अब सबकी निगाहें एनआईए की जांच पर टिकी हैं, क्योंकि जवाब सिर्फ 4 घायलों का नहीं बल्कि पूरे शहर की सुरक्षा का है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।